हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो आपका पेपर है ये 28 जनवरी 2019 को हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 13 है। इसके पहले 12 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, आप उन्हें जा कर के देख लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये लखनऊ शहर में स्थित है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये प्रयागराज में है। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आपको रिपीट कर चुका है यूपी कांस्टेबल में। अगला दोस्तों, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, चाहे उत्तराखंड हो गया, चाहे झारखंड हो गया और प्लस छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों का गठन 2000 में किया गया था। अगला दोस्तों, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो बरसाना होली जो है दोस्तों, ये डंडे के साथ खेली जाती है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट कर चुका था, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक करते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र दोस्तों दिया जाता है, परमवीर चक्र। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखा गया किताब है? तो ये इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखा गया किताब है। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पर आपका लूसेंट से संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसका 2 वीडियोज पड़ा होगा। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जितने एंशिएंट हिस्ट्री की है, मॉडर्न की है, सारी किताबें वहाँ मिल जाएंगी। अगला दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस का वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो ये सब जितने भी दिवस हैं आप आराम से कर लेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार दोस्तों सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। और ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो क्योरा जो है ये सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अगला दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगला दोस्तों, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो दोस्तों, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो है वो यूरो है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे एक राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो है, अगर आप उसे देख लेंगे तो बहुत सारे देशों की राजधानियाँ और मुद्रा जो आपसे पूछा जाता है वो क्लियर हो जाएंगी। अगला दोस्तों, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा तय करती है। और दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और डूरंड रेखा ये जो है दोस्तों, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब।
अगला दोस्तों, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप से संबंधित आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो एशिया के जितने देश हैं और उनकी जो राजधानी और मुद्रा है, इससे संबंधित आइकन जी के अड्डा पे वीडियो पड़ा है, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सब राजधानियाँ आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें याद रखिए, मालदीव की राजधानी जो होती है वो मले होती है। अब मलेशिया की जो राजधानी है दोस्तों ये क्वालालंपुर होता है, क्वालालंपुर ये होता है। और मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलन बटोर होता है, उलन बटोर। ये तीनों फैक्ट एक्स्ट्रा जो है याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा जो है दोस्तों ये राज्य नहीं है, ये एक शहर है। अगला दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों दूसरी महल भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम तो बोलते हैं, साथ में महल भी बोलते हैं। तो इसको घुमा के पूछ लेगा कि लक्षद्वीप के लोगों की मूल भाषा क्या है, तो वो मलयालम ही है। अगला दोस्तों, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो दोस्तों उनका नाम राजा राम था। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो दोस्तों घूमुरा जो होता है, घूमुरा, ये उड़ीसा से प्रारंभ हुआ एक लोक नृत्य है। अगला दोस्तों, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तय कर दिया गया। तो उस समय दोस्तों 5 लाख रुपए तय कर दिया गया था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इस तरह की कोई घटना होती है किसी बड़े पोस्ट के लिए या बड़े अधिकारी का या फिर कोई पॉलिटिकल या संविधान से संबंधित कोई पद है, उसका अगर कोई वेतन बढ़ाया जाता है तो ये आपसे पूछता है। तो इस तरह के करंट पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। तो दोस्तों पहले स्थान पे जो नारियल के उत्पादन में है वो फिलीपींस है, फिर उसके बाद जो है इंडोनेशिया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत जो है ये नारियल के उत्पादन में तीसरे नंबर पे है और ये वर्तमान में भी डाटा है, यही वर्तमान में फिलीपींस पहले नंबर पे है और इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें महिलाएं शामिल थी। तो टोटल दोस्तों 15 महिलाएं शामिल थी। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे एक पॉलिटी के क्वेश्चन का वीडियो होगा, आप उसे देख लेंगे तो उसमें 15 ये क्वेश्चन भी है और 15 जो महिलाएँ शामिल थी उनका नाम भी मैंने मेंशन किया है और उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट नाम है ये भी मैंने कहा। और दोस्तों एक चीज़ क्वेश्चन में ही आपके छुपा हुआ है, याद रखिएगा कि संविधान सभा पे अंतिम रूप से जो संविधान था उसमें सदस्यों ने कितने सिग्नेचर किए थे? 284। इसको याद रखिएगा, आपके वनडे में पूछा गया है कि संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी, जिसमें 15 महिलाएं थी। अगला दोस्तों, काकोरी रेलगाड़ी की लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो उस समय अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह नहीं है दोस्तों, उल्लाह होता है, अशफाक उल्लाह खां थे, दोनों लोग साथ में। अगला है दोस्तों बगरू। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का और खुदीराम बोस, ये काकोरी रेल कांड से जुड़े हुए हैं। तो कभी अशफाकुल्ला जी का पूछ लेता है तो कभी राम प्रसाद बिस्मिल जी का पूछ लेता है। अगला दोस्तों, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो दोस्तों ये राजस्थान में है बगरू, जहाँ पे हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR। तो दोस्तों जब करंट आप पढ़ेंगे तो CRR कितना है, SLR कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये चारों रट्टा मार के रखिएगा।
और बैंक दर कितना है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पे जब आपको करंट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो उसमें आर्थिकी वाला हिस्सा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि उस समय वर्तमान में CRR कितना है, SLR कितना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सब बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा के द्वारा बनवाया गया था, तो समाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों इसमें ये पूछता गया तो जो ये हवा महल जो बनवाया गया था कब, 1799 ईस्वी। तो ये 1799 याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था कि सवाई राजा प्रताप सिंह ने हवा महल की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो 1799 में। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इस समय जैसे विश्व बैंक का कौन अध्यक्ष है, IMF का कौन सा अध्यक्ष है, WTO के कौन है, UNO के महासचिव कौन है, ये सब क्वेश्चन आप में पूछा जाता है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। हालांकि आइकन जी के अड्डा चैनल पे ये सारी चीज़ें जब करंट पढ़ाऊंगा तो मैं सबके बारे में बता दूंगा, किसकी नियुक्ति कहाँ पे है और वो किस देश से संबंधित है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किन के बीच खेला गया, T20 मैच था। तो दोस्तों ये पहला था, इसलिए उस समय करंट का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा, ये लखनऊ में है। अगला दोस्तों, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये 22 में था, तो ये करंट का क्वेश्चन था। अभी जितने भी हैं, चाहे वो एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे आपका कोई अन्य जो खेलें होती हैं, उनका अगला आयोजन कहाँ किया जाएगा ये भी तैयार रखिएगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ही फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन ये पूछते कैसे हैं। अगला दोस्तों, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार। तो भारत के जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं जिनकी नियुक्ति हो गई उनको भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है। और दोस्तों मैं अभी इसलिए नहीं ये सब बता रहा क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं और आपका अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से करंट आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये पूछ रहा 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों जो बड़े शिखर सम्मेलन है, जैसे आसियान शिखर सम्मेलन हो गया, सार्क सम्मेलन हो गया, G20 हो गया, ये सब कहाँ कहाँ आयोजित किए गए हैं, इनको भी आपको रट्टा मार के जाना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो ये जो है दोस्तों अग्न्याशय जो है इंसुलिन का निर्माण करता है और ये कई बार पूछा गया, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो दोस्तों ये ब्रोमीन है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, पारा भी द्रव अवस्था में ही रहता है, लेकिन पारा को धातु माना जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। और यहाँ कह रहा अधातु, तो ब्रोमीन जो होता है वो अधातु होता है। अगर धातु की बात करता तब तो पारा आंसर हो जाता, लेकिन अधातु कह रहा है इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, तो क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है और ये 2 बार रिपीट कर चुका है आपके एग्जाम में। अगला है दोस्तों CH3COO CH2CH3 का सूत्र है, तो दोस्तों ये एथिल एसीटेट का सूत्र है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।